जिंदाबाद। चारों चोट को लागू करो। चारों चोट को लागू करो। जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक। छीन के लेंगे अपना हक। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। दिल्ली विजिट को पक्का करो। दिल्ली विजिट को पक्का करो। छीन के लेंगे अपना हक। छीन के लेंगे अपना हक। छीन के लेंगे अपना हक। यहाँ बैठे मेरे बड़े भाई शाहनवाज चौधरी साहब, डीडीसी मेंबर सुरनकोट ए आरफ साहब हैं। यहाँ हमारे सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल कादिर बेग साहब हैं। यहाँ जो यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और आप सब जितने भी यहाँ जल शक्ति डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, डेली विजर हैं या सीपी हैं या जो लैंड डोनर हैं। तो आज सबसे पहले एक बड़े शर्म की बात है कि ये जो लोग अपना दिन रात एक करके लोगों को घर घर में पानी मुहैया करवाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स में उनके साथ खड़े रहते हैं। दिस इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट कि आज वो लोग जो है अपनी जायज़ मुनासिब मुतालबात के लिए पिछले 20 महीने की सैलरी, पिछले 18 महीने की सैलरी, पिछले 2-2 साल की जो है सैलरी, उनका कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है, उनका कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। जिस जमहूरियत का हम जिक्र करते हैं या जिस जमहूरियत में हम कहते हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन में जो सबसे सुप्रीम है वो इंसान है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। और जमहूरियत में जो है वो लोगों के एहसासात उनके जज्बात की तर्जमानी करता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं यहाँ पर एलजी इंतज़ामिया को ये साफ और स्पष्ट अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि अगर इनके मुतालबात जो दरीना मुतालबात पिछले 10-10 सालों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, आज इनमें से कुछ लोग रिटायरमेंट की जो है वर्ज पर पहुँच गए हैं, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। मैंने इंटरव्यू में भी कहा, मैंने आपसे भी चैनल से मुखातब होकर भी कहा कि आपने कहा था कि 370 एप्रोकेशन के बाद ये होगा वो होगा, सब लोग जो है वो खुशहाली तरक्की, वो मैंने तब भी कहा था, अपोज किया था कि नाम बदलने से निज़ाम, आपने स्टेट की डिमोशन की, आपने उसे यूटी में तब्दील किया, आपने जो है हमारे तमाम राइट्स स्ट्रिप किए, आउटसाइडर्स को यहाँ पर अलाउ किया। मैं आप सबके साथ इस लड़ाई में खड़ा हूँ, शाहनवाज साहब इस लड़ाई में खड़े हैं। हमारा इस हुकूमत वक्त से जो इंतज़ामिया है उससे सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनके जो राइट्स हैं और इनकी तरह जो दूसरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके राइट्स जो हैं वो पूरे किए जाएं। मैं एक नारा दूंगा, आपने जवाब देना कि एलजी इंतज़ामिया, एलजी इंतज़ामिया, एलजी इंतज़ामिया, वी वांट जुल्म जबर, जुल्म जबर, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को, पीएचई एम्प्लॉइज को। ये लड़ाई टेस्ट का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि जो पीएचई जिसका नाम बदल के जल शक्ति डिपार्टमेंट रखा गया है, तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि नाम बदलने से निज़ाम नहीं बदलते। थोड़ा सा मैं हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जाऊँगा कि कहते थे कि 370 एक बड़ी डेवलपमेंट में रुकावट है। 5 अगस्त 2019 को जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ तो उसके बाद कहा गया कि ये नवे जम्मू कश्मीर की बुनियाद डाली जाएगी, सब कुछ यहाँ नए तरीके से चलेगा। लेकिन आप देखिए कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीएचई, चाहे वो पीडीडी, चाहे वो मनरेगा, चाहे जितने भी आपके डिपार्टमेंट में हैं जहाँ आपने डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स और दूसरे आपने नीड बेस वाले गठे किए हैं, उनके लिए कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है। ये लोग पिछले 10 साल से जो है मसलसल, जिसमें 65-64 हज़ार लोग टोटल हैं और पीएचई में भी मेरे ख्याल में 30,000 से प्लस लोग हैं, तो इनके साथ ये बड़ा इनजस्टिस है। मैं एलजी इंतज़ामिया से यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जब आपने दूसरे नए प्रोग्रेसिव लॉज लाए तो इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आज ये लोग आपने 5,000, 6,000, 7,000 पर रखे हैं, जबकि दूसरी ओर आप देखें कि तेल के रेट, दालों के रेट और एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, आज वो आसमान छू रही हैं। ये बिल्कुल जो है काले कानून है इनके, ये ब्लैक लॉ है, ये इनजस्टिस है हमारे लोगों के साथ। मैं एक नारा दूंगा, आपने जवाब देना, आवाज़ दो, आवाज़ दो,
पीएचई वालों के साथ जुल्म, पीएचई वालों के साथ जुल्म, एलजी इंतजामिया, एलजी इंतजामिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं और शाहनवाज चौधरी साहब आज यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरीके से खुले, साफ और स्पष्ट अल्फाजों में ये इस गवर्नमेंट को चेतावनी देते हैं कि अगर आप इनकी मांगे नहीं पूरी करोगे तो द डे इज नॉट वे कि वी विल हिट द रोड्स। आज की डेट में यहाँ हमारे लोग इनके कामकाज बंद करने की वजह से सुरनकोट के, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ आबादी जो है आज वो सफ़र हो रही है। तहसील सुरनकोट में 1.5 लाख लोग आज पानी पीने के पानी से महरूम हैं क्योंकि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े कम हैं। मेरी आपके चैनल से हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है और ये मैं कहना चाहता हूँ उनको कि पड़े रहे तो कलंदर, उठे तो फितना है, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। जमहूरियत में जहाँ आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं शाहनवाज चौधरी साहब, आप कहते हैं कि आपके पास राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ में ये है कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो जानवरों जैसा नहीं होगा बल्कि उनको एक इंसान को जो है अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देना है। लेकिन इनकी हालत देखिए, आप मेरे पीछे आप कैमरा घुमा के देखिए कि क्या हालत कर दी गई है आज हमारे। ये तो एक पहलू है, बाकी डिपार्टमेंट जो हैं उनका भी जनाजा निकला हुआ है, उनके लोग भी बेयारो मददगार हैं, उनके लोग भी रो रहे हैं। मेरी इस हुकूमत से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि ये इनके यहाँ के प्रेसिडेंट या जो इनके रियासत जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, जितने भी इनकी जो मांगे हैं जायज़ मुनासब, चाहे वो रेगुलराइजेशन के इशूज़ हैं, चाहे वो सैलरी के इशू हैं, चाहे को ऑनरेरियम के इशू हैं, चाहे को सर्विसेज बेनिफिट्स के इशू हैं, तो हम इनके साथ, आपके साथ और जितने भी बाकी डिपार्टमेंट हैं, मैं और चौधरी साहब एक चट्टान की तरह, ये हमारा हाथ, आप भी हमारे साथ हाथ ऊपर करें, हम एक चट्टान की तरह जो है आपके साथ इस काज में खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। कश्मीर रियासत में पीएचई के जो डेली विज़न मुलाजमीन हैं वो हड़ताल पे हैं। यहीं सुरनकोट में भी सारे मुलाजमीन हड़ताल पे हैं और आज हम इनके प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं, इनका साथ देने आए हैं, इनकी सपोर्ट करने आए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है इन लोगों के साथ। और ये वो लोग हैं जो 20-20, 22-22 साल से इस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, लोगों को घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मगर सरकार के जुल्म देखिए कि आज तक इनके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनी, इनका रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी और यहाँ तक कि 72 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। कई लोगों को 20-20 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो ये अपने बच्चे कैसे पालेंगे, ये अपने घर को कैसे चलाएंगे? तो ये किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में, सिविलाइज नेशन में ये जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी पामाली है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। इसलिए हम सरकार को, ख़ास तौर पे एलजी साहब को अपील करते हैं कि आप जो है फौरी तौर पे एक रेगुलराइजेशन स्कीम बनाई जाए। SRO 64 जो लागू किया जाए, जब वो निकाला था उसको लागू नहीं किया, उसको लागू करके इन लोगों को परमानेंट किया जाए और इनकी सारी सैलरी जो रिलीज़ कर दी जाए, नहीं तो इस एहतजाज में हम भी जो है इनके साथ शामिल रहें।